Welcome to my channel for online classes. Today I am going to discuss the last topic of this unit, that is diaries and daily field report. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ आज हम यही छोटी मोटी दो तीन डेफिनेशंस हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है डायरीज़ के बारे में हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे लॉग के बारे में और साथ साथ में हम देखेंगे डेली फील्ड रिपोर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं हम डायरीज़ के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पर, ईच मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप ए प्रोजेक्ट डायरी। यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे होते हैं, कोशिश करने हमें वहाँ पर हर एक मेंबर के पास क्या होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए। यानी कि जो डायरी होती है वो तकरीबन हर एक मेंबर के पास होनी चाहिए। अब उस डायरी से फ़ायदा क्या होगा? द डायरी कंटेन समरीज ऑफ द डे इवेंट इन द मेंबर्स ऑन वर्ड। यानी कि जो भी वो मेंबर्स होंगे उन्होंने क्या करना है, अपने शब्दों में क्या करना है, दिन में जो भी इवेंट्स रहे होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ रही होंगी, उसकी समरी उन्होंने क्या करनी है, अपने शब्दों में उस डायरी में क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। यानी कि वहाँ पर उसको लिखना है। चाहे आप इंग्लिश में लिखो, चाहे आप हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, उस भाषा में आप अपने शब्दों के ज़रिए वहाँ पर क्या करना है, अपने दिन का जो भी समरी होगी वहाँ अपने उस डायरी में क्या करना है, लिख के रखना है। यानी कि एक तरीके से आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। वाइल इंटरेक्टिंग विद द सीनियर्स, नोट डाउन द इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेशंस एज कम्युनिकेटेड बाय द सीनियर्स। यानी कि जब भी आप किसी सीनियर से मिल रहे हो, वो सारी सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करके रखनी है और उनके लिए जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, होती है ना, सीनियर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने कलीग से, अपने मेंबर से, अपने टीम वर्कर से, तो वो सारा का सारा हमने वहाँ पर उस पर लिख के रखना है। इससे क्या है कि हमें कोई चीज़ भूलेगी नहीं। बाद में हम उस चीज़ को, डायरी को खोल के हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से काम हमारे हो गए, कौन कौन से हमारे काम पेंडिंग है। तो देन उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन कि इतना ही नहीं बेनिफिट है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर हम डायरी मेंटेन करके रखते हैं। तो आगे इसमें कह रहा है कि दे आर यूज टू कीप ट्रैक ऑन डेली वर्क एक्टिविटी, कन्वर्सेशन, ऑब्जर्वेशन और एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। यानी कि इस डायरी की मदद से क्या होगा कि हम डेली वर्क को ट्रैक करते रहेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होंगी, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, या जो भी हमारे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, हम सारी की सारी उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो भी हमारे उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम उस डायरी में क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि उसको कहीं ना कहीं हम उसको उस पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। इससे हमें क्या है कि आगे बाद में हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि डायरीज कैन बी रेफर्ड व्हेन डिस्प्यूट अराइजेज एंड डायरीज हैपन टू कंटेन इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड विद द डिसएग्रीमेंट। हैंड रिटन डायरीज कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। इन केस कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई डिस्प्यूट कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाता है जो कि मसला बहुत ही बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो कोर्ट्स तक चले जाता है। और यही डायरीज हम वहाँ पर एज ए एविडेंस के रूप में हम उसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। देखो जिसने भी डायरी मेंटेन करके रखी होगी, प्रॉपर उस पर सिग्नेचर होगा, अपना भी सिग्नेचर होगा, उस अथॉरिटी का सिग्नेचर भी होगा, वहाँ पर जो हेड होंगे उनका साइन करवा के रखा होगा। तो उससे क्या है कि कल को अगर उनके खिलाफ कोई भी कोई गलत कुछ बोलने लग जाता है, क्या मतलब इसकी झूठे कोई एलिगेशन लगाता है, वहाँ पर वो क्या कर सकता है, एज ए सबूत के तौर पर उस डायरी को सामने रखकर अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है, या फिर दूसरा ये है कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखते हो। होता है यूजुअली कि सारी की सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। लेकिन अगर हम डायरी पे लिख के रखें कि आज हमने ये चीज़ करनी है, या हमसे ये चीज़ बोली गई थी सीनियर्स के द्वारा, या हमारी जो मीटिंग्स हुई थी वहाँ पर इन इन चीज़ों को लेके हाईलाइट हुआ था, इन इन चीज़ों को लेके हमारी बातचीत हुई थी, तो उनके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, बाद में फील्ड में जाके एग्जैक्टली काम कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको भूल भी जाती है, वहाँ पर आप डायरी को खोल के उसमें वहाँ पर देख कर आप बाद में उसको वो चीज़ करा सकते। था हमारे पास किसके बारे में, डायरीज़ के बारे में। छोटा सा ही था। यूजुअली आपको ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, 1-2 नंबर की या 3 नंबर की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, लॉग्स। लॉग्स हमारे पास क्या होता है कि लॉग कीप ट्रैक ऑन रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑन द जॉब साइट सच एज फ़ोन लॉग्स, ट्रांसमिटेड लॉग, डिलीवरी लॉग, या फिर हमारे पास क्या होता है, RFI होता है। RFI हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन लॉग्स। यानी कि लॉग भी क्या करता है, जो भी जॉब साइट्स पे वहाँ पर रेगुलर एक्टिविटीज़ चल रही होती है उनको ट्रैक करता रहता है। तो इसमें क्या है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ये ट्रैक करता है। जैसे आपके फ़ोन लॉग्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी आपका ट्रांसपोर्टल लॉग्स हैं, या जिसको हम ट्रांसमिटल लॉग बोलते हैं, या फिर जो भी आपका डिलीवरी लॉग है, या जो भी आपका रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि तमाम उन चीज़ों को ए से लेके जेड तक, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, टॉप टू द बॉटम, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही
होती हैं, वहाँ पर आपको हर एक एक्टिविटी पे मॉनिटर किया जाता है, आपको ट्रैक किया जाता है। वैसे वाले ट्रैक को ही हम क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो जिसमें आपके फ़ोन्स के रिलेटेड है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन सा ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या आप डिलीवरी कर रहे हो, कौन कौन से आपने किस किस चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है, कौन कौन से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आइदर उस कंपनी के रिलेटेड ले रहे हो, आइदर उस एक्टिविटी के रिलेटेड ले रहे हो, या कहीं एक्टिविटी से बाहर चीज़ों में आप इंगेज तो नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि आपको इन सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी इन चीज़ों को लेके आपको क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। वैसे ट्रैक को हम सिंपल क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली फील्ड रिपोर्ट, यानी कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है, डेली फील्ड रिपोर्ट। डेली फील्ड रिपोर्ट क्या होता है हमारे पास कि आर मोर फॉर्मल वे ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द जॉब साइट। तो ये भी, इसमें भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा क्या है, फॉर्मल है। जैसे कि आपने ये देखा, इसमें ओन शब्दों में लिखा जाता है, तो इसको हम फॉर्मल नहीं बोलेंगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ वर्ड इनफॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये कौन सा हमारे पास, फॉर्मल है। कौन सा हमारे पास, फॉर्मल। ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हमारे जॉब साइट्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी की सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दे कंटेन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डेज एक्टिविटीज़, टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, डिलीवर्ड इक्विपमेंट और मटेरियल, विजिटर ऑन द साइट, इक्विपमेंट यूज्ड दैट डे। यानी कि इसमें हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे दिन की एक्टिविटीज़ होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उस दिन टेम्परेचर क्या था, अप था, डाउन था, कितना टेम्परेचर था, वो रिकॉर्ड किया जाता है। वेदर की कंडीशन क्या थी, धूप थी, बारिश थी, या क्लाउडी था, तो वो भी हम उसमें लिखते हैं। डिलीवर्ड इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट को वहाँ पे डिलीवर्ड किया गया, पार्टिकुलर उस साइट पर, पार्टिकुलर उस कंस्ट्रक्शन जहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, कौन कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। कौन कौन से विजिटर्स वहाँ पे साइट पे मौजूद थे, वो रिकॉर्ड किया जाता है। इक्विपमेंट यूज दैट डे, उस दिन कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए थे, कौन से यूज्ड हुए, कौन से अनयूज्ड हुए। कहने का मतलब है कि ऐसी सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, डेली फील्ड रिपोर्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे कह रहा है कि वी शुड शेयर दीज रिपोर्ट विद आवर सीनियर वंस ऑन डेली बेसिस। तो हमें कहता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, ये जो डेली फील्ड रिपोर्ट होती है, जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, डेली बेसिस पे हमने उनके साथ क्या करना है, इन रिपोर्ट्स को शेयर करना है, सो दैट कि उनके मन में भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जो भी वहाँ के काम का जो भी डेकोरम है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यानी कि होता है कि इवन कि अगर आप अपने सीनियर्स के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, जो भी हमारे जूनियर्स हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उनके द्वारा। तो सो दैट कि अगर आप ऐसे उनको भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम बहुत आसानी से चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली फील्ड रिपोर्ट कैसे होती है। ऑलरेडी मैंने आपको स्क्रीन में भी रखा हुआ था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये हमारे पास क्या है, ये होती है हमारे पास डेली फील्ड रिपोर्ट, जिसमें हमें सारी की सारी चीज़ें, एक्टिविटी, जो भी मैंने आपको बोला कि कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हुआ, तो यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आप मतलब क्या कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल दो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो कि आपको पूछी जा सकती है। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट नंबर 4 था, ये भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, साथ में ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।